You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। आप हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट वीक हमने एक यूट्यूब पे अपनी जो एक वीडियो डाली थी, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया और पूछा भी है कि जो मिस्टेक्स या जो हमारे एडल्ट लोगों को लाने में दुश्वारियाँ हैं और कौन कौन से एविडेंस चाहिए, उस पर बड़ी तफसील से बात हुई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया। जो लास्ट वीक हमने वीडियो दी थी, बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया है और राय भी मांगी है। आज हम आपसे ये पूछेंगे कि ये जो लोग एप्लीकेशंस देते हैं पाकिस्तान से, दुनिया के किसी हिस्से से भी, जो एप्लीकेशंस में जो फॉर्म में फिल करते हैं, अपनी डिटेल्स डालते हैं, उसमें कहीं गलती कर देते हैं या कोई गलती हो जाती है, तो उसको कैसे कानून देखता है और आप उसको कैसे एडवाइस करेंगे हमारे देखने वालों को कि वो ऐसी गलतियों से बच सकें और अपना काम हो, क्योंकि सुना है कि ऐसे 10 साल का उनको बैन लग जाता है। इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और तारिक लोधी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया फिर इस वीक आने का। सबसे पहले तो आपका ये सवाल जो है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग जो है ना ये अफेक्ट हो रहे हैं इसी वजह से, जिसे हम कहते हैं डिसेप्शन। डिसेप्शन का रूल ये है कि अगर कोई भी आपका एविडेंस जो है ना, अगर तो वो आपने लगा दिया है नोइंगली और अननोइंगली, जानते हुए या ना जानते हुए, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा दिया होगा, उसे वो डिसेप्शन कहते हैं और 10 साल का बैन लगा देते हैं। एक मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल दूंगा। अगर लोगों ने ऐसा किया है कि अपनी जो इनकम है ना वो HMRC में कुछ और डिक्लेयर है, लेकिन उनकी एप्लीकेशन में कुछ और डिक्लेयर है, ये तो सीधा डिसेप्शन आता है। लेकिन इसके आगे ना, थोड़ा सा आगे अगर हम सोचेंगे ना, तो एक मिस्टेक भी हो सकती है। ये कहें कि आपने 40,000 इनकम थी, तो आपने या 4,000 की इनकम आपने डिक्लेयर कर दी है, राइट। तो यहाँ मेरा मतलब वहाँ आपने 4,000 लिख दिया है कि 40,000 के, इसको मिस्टेक कहते हैं, ये टाइपो एरर है। टाइप एरर। ठीक। लेकिन अगर आपकी ये कह लें कि वहाँ आपकी इनकम जो 10,000 है और आप यहाँ कहते हैं कि जी मैं 30,000 लेता हूँ, तो दैट इज़ डिसेप्शन, राइट। ये चीज़ जैसे, और दूसरे डॉक्यूमेंट कौन से डिसेप्शन में आते हैं। डिसेप्शन डॉक्यूमेंट अगर आपके पास फॉल्स ये कैप्स हो, जैसे जिसे आप वर्क परमिट कहते हैं, अगर वो झूठा होगा तो वो भी डिसेप्शन है। उसका ये रूल ये कहता है कि उसे भी 10 साल के लिए बैन किया जाए। इसमें थोड़ी सी चीज़ आ जाती है कि डिसेप्शन और मिस्टेक में क्या फ़र्क है। मिस्टेक में ये है कि आपने वो जानबूझकर नहीं की लेकिन हो गई है, राइट। उसे तो मिस्टेक कहते हैं कि आपने कोई टाइपिंग एरर कर दी है, या मेरा मतलब एक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया जो आपको लगाना चाहिए था, राइट, ये मिस्टेक है। या किसी और का डॉक्यूमेंट लगाया जो इससे तल्लक ही नहीं रखता, तल्लक ही नहीं रखता था, इससे कहते हैं। लेकिन वो पहले तो यही सोचेंगे कि ये डिसेप्शन है। अगर तो आपने सोचा है कि ये डिसेप्शन ही मिस्टेक है, उससे आपको ज़रूर उसका फर्दर जाना चाहिए। अगर वो उनका आपको हक़ नहीं देते, तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर वो आपको हक़ नहीं देते अपील का और डिसेप्शन 10 साल की लगा देते हैं, तो उसका सीधा आप जो है ना प्रोटोकॉल लेटर लिख के उसका JR करें, यानी उसमें जा सकते हैं रिव्यू में। सर ये देखो, मैंने फिर कहता हूँ, वो रिव्यू में नहीं जा सकते। अच्छा। कई एप्लीकेशन आप रिव्यू में नहीं जा सकते, उसको आपको JR ही करना पड़ेगा, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक। उसका पहले लेटर लिखना पड़ता है, जिसे हम प्रोटोकॉल लेटर कहते हैं। वो प्रोटोकॉल लेटर का एक नाम है ना, उसको कहते हैं कि हम अपनी आर्ग्यूमेंट देते हैं उनको कि ये हुआ है, अगर आपने ना किया तो हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे। उसका जवाब आता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए कि ये मिस्टेक है, वो ज़रूर जाना चाहिए आपको कोर्ट में, क्योंकि आपका आइंदा भी जो होगा इन अनदर से 10 ईयर टाइम, अगर वो लग गई डिसेप्शन आप पे, तो आप एप्लीकेशन ही नहीं दे सकते इस मुल्क में आने की। आप एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते इस मुल्क में आने की अगर डिसेप्शंस के ऊपर आपकी रिफ्यूजल हो जाती है। अगर मिस्टेक है
تو اس کے لیے آپ کو ایویڈنس دینا پڑے گا کہ یہ مسٹیک ہے اور یہ کیسے ہوئی تھی. لیکن ایسے کام کرنے کے لیے ہماری یہی آپ سے درخواست اور یہی ریکویسٹ ہوگی، کسی اچھے سے وکیل سے مشورہ کرے. کوئی بھی کاغذ آپ نے اگر سبمٹ کرنا ہے وہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں اور آپ کی بہتری کے لیے کام ہو سکتا ہے اور آپ کا وقت پیسہ بھی بچ سکتا ہے. آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لوگوں کے ساتھ بھی، اور خود بھی اس کو دوبارہ سنیے اگر سمجھ نہیں آئی. پھر بھی کوئی ایسا سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایسے کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے چیمبر میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کے سوالات کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، جامع جواب لاتے ہیں اور آپ تک دیتے ہیں. اور ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارے جوابات ہوتی ہیں جنرکس ہوتے ہیں، یہ ہر کیس سے منسلک نہیں کیے جا سکتے. ہر شخص کا کیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یہ جو جواب آپ کو ملتے ہیں یہ ایک جنرل نالج ہے آپ کے لیے. آپ اس کو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. پھر ملیں گے نیکسٹ ویک کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے. ہم دونوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 795 6217. Malik Legal Solicitor. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.